श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। श्री राधा चरितामृतम भाग 61। श्री राधा रानी का स्वयं से संवाद, प्रेम की विचित्र स्थिति। रात्रि में नंदगांव से लौट आई थी ललिता सखी। सब कुछ तो स्पष्ट बता दिया था महर्षि शार्दूल ने। सोच कर गई थी ललिता महर्षि के पास कि कोई तंत्र मंत्र इत्यादि हो तो, क्योंकि श्री राधा की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी इन सखियों से। पर महर्षि शार्दूल ने कुछ और ही रहस्य उजागर कर दिए थे। श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं और श्री राधा उनकी ऐलादनी शक्ति हैं। ये दोनों अनादिकाल से हैं और रहेंगे। ये सब वियोग संयोग तो मात्र लीला है और इस लीला में अब 100 वर्ष का लंबा वियोग है। ओह, 100 वर्ष का! ललिता सखी को घबराहट होती है। वो पहुंच गई बरसाना कुंज में ही मिलेंगी श्री राधा, क्योंकि जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से महल में कम ही रहती हैं श्री राधा रानी। अकेली हैं कुंज में। अर्धरात्रि हो गई है पर अकेले बोले जा रही हैं। एक लता की ओट से सुनती हैं सारी बातें। ललिता सखी श्री राधा जी बोल रही हैं। ललिता ठीक कहती है, मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूँ। अस्वस्थ तो होंगी ही। जो न मानने योग्य बातें हैं उन्हें भी मैं मान लेती हूँ और फिर अकेले बैठे रोती हूँ। अब देखो, ये भी कोई मानने योग्य बात है कि मेरे जो सर्वस्व हैं, मेरे जो जीवन धन है, मेरे जो प्राण धन है, उन्होंने मेरा परित्याग किया और मथुरा चले गए। भला ये सत्य हो सकता है? वो कहाँ करुणा के निधान और मुझ पदाश्रिता को त्यागेंगे? अरे फिर कुछ देर श्री राधा रानी हंसती हैं। कुंज गूंज जाता है श्री राधा की हंसी से। जैसे तैसे अपनी हंसी को शांत करती हैं। सुना है कंस की दासी कुब्जा को भी अपना लिया। भैया श्री रामा बता रहा था कि कंस की एक दासी कुब्जा है ना, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे अपना लिया श्री कृष्ण ने। अब जो कुब्जा जैसी को अपना सकता है वो भला मुझे त्यागेगा? नहीं नहीं, वे तो करुणावान हैं। वे किसी का त्याग नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है कि वे मथुरा भी नहीं गए, यहीं कहीं छुप गए हैं। अक्रूर आया था, हाँ, उसके साथ रथ में बैठे भी थे। मेरे प्राण धन पर 4 कदम ही तो है आगे मथुरा। चले गए और आ भी गए। पता नहीं क्यों इतनी सी बात को लेकर इतनी ऊहापोह। सखियां हैं, आपस में खूब बोलती हैं, बतियाती हैं, पर मेरे सामने आते ही वो भी चुप हो जाती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती। पर मैं क्या समझती नहीं हूँ? अब हे कृष्ण, तुम ही समझ लो, मैं तो कहीं जाने वाली हूँ। इस ब्रज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। और जाऊं क्यों? तुम्हारी चरण धूल यहीं है, इसी वृंदावन में है, तो मैं क्यों जाऊं? मथुरा में कहाँ है तुम्हारी चरण धूल? वहां तो पादुका पहनते हो ना। पर मैंने तुम्हें कभी वृंदावन में पादुका पहने नहीं देखा। इसलिए तो यहाँ तो धूल की महिमा है, यहाँ तो रज की महिमा है। अब ललिता कहकर गई है कि लाडली, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता।
इसलिए मैं नंद गांव जा रही हूँ। पगली है वो, नंद गांव में जाकर क्या करेगी। कहने लगी मैं साडल के पास जाऊंगी, गंडा ताबीज मंत्र तंत्र ये सब करवाऊंगी, तुम्हारी नजर उतरवाऊंगी। हंसती हैं श्री राधा रानी। अब मुझे कौन नजर लगाएगा, हैं? रूप सौंदर्य तो अब रहा नहीं, तंत्र मंत्र क्या काम करेगा मुझ पर। भूत लगा है शायद तुम पर, ललिता कहती है। तभी तो लाडली कभी हंसती हैं और कभी रोती हैं। अब उस ललिता को कौन समझाए कि मुझे भूत नहीं लगा, नंद का पूत लगा है। हंसती है और जोर जोर से हंसती है। ललिता सखी ये सब देखकर रोती हैं, इलकियों से रोती हैं। पर फिर समझ गई कि ये दोनों की लीला है, ब्रह्म और अहलादिनी की ये लीला है। महर्षि की बातें याद कर तुझ हृदय शांत होता है। ललिता सखी का पीली पोखर सूख गई है, साकरी खोर अब सुनसान है। मोर कुटी में अब मोर नहीं आते, पर जब तुम थे कन्हई तब ये बरसाना कैसा होता था। फिर श्री राधा रानी का भाव बदला। बेकार तो मैं थी, बिल्कुल प्रेम सुन, बेचारे थके हारे मेरे पास आते थे। उन्हें औलाद मेरे ही सानिध्य से मिलता था, पर मैं क्या करती थी, उनके आते ही मन कर बैठती थी, रूठ जाती थी। मैंने प्रेम को नहीं जाना, मैं प्रेम से रहित हूँ, शुष्क हूँ। और वे तो प्रेम निधि हैं, प्रेम के घनी भाव हैं। उनमें तो मात्र प्रेम ही प्रेम था, और मुझ में मैं तो एक मूर्खा नारी हूँ। हाँ, उन्हीं के प्रेम ने तो मुझे गर्विता बना दिया था। बार बार रूठने में मुझे आनंद आने लगा था। ये कैसा प्रेम था तेरा राधा। तेरे रूठने से उन्हें कितना कष्ट होता होगा, कभी सोचा। स्वयं से संवाद कर रही हैं श्री राधा रानी। ललिता तो लता की ओर से देख रही है, सुन भी रही है। अपने इसी असीम प्रेम के कारण वो पराधीन हो जाते थे। मेरी एक स्मित हास्य के लिए वे क्या नहीं करते थे। पराधीन, मेरे पराधीन हो गए थे वे। हंसी गूंजती है फिर कुंजों में श्री राधा रानी की। कितनी अद्भुत बात। स्वयं ही प्रेम प्रदान करते हैं और फिर स्वयं ही उस प्रेम के पराधीन हो जाते हैं। पर मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। प्रेम का अभिप्राय प्रेमी को दुख देना नहीं होता। प्रेम तो सुख देकर प्रसन्न होता है। ओह, आषाढ़ बीत रहा था, सावन का महीना आ रहा था। मैंने ही उनसे कहा झूला डालना अमुआ की डाल में, फिर तुम और हम दोनों मिलकर झूला झूलेंगे। मेरी बात उन्होंने टाली कब थी जो इस बार टाल देते। तभी आकाश से उड़ते हुए दो पंछी यमुना में गिर गए। मैं बहुत दुखी हो गई। तब मेरे पांव पकड़कर हा हा खाते हुए क्या नहीं किया था कृष्ण ने। मैंने कहा काली नाग के कारण हमारे पक्षी मर रहे हैं यमुना में। मुझे झूला झुलाना चाहते हो तो जाओ काली नाग को नाथ कर लाओ। हे कृष्ण, काली नाग की रस्सी से झूला बनाया गया हो, उसी में मैं झूलूं। कितना कष्ट दिया मैंने, पर मेरी बात मानते हुए वे गए काली नाग को नाथ कर ले आए और उसे नाग की रस्सी बनाकर हम झूले में झूले थे। पर ये प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बात नहीं मनवाता। वो तो प्रेमी की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझता है। मैंने प्रेम को कलंकित किया है। मैं तो कलंकी नहीं हूँ। एकाएक रक्त मुख लाल बंडल हो गया। श्री राधा रानी का तुझे जीने का अधिकार नहीं है। राधा तुम मर क्यों नहीं जाती। स्वयं को ये कहते हुए श्री राधा रानी यमुना की ओर दौड़ी।
लाडली नहीं, पीछे से ललिता सखी ने पकड़ लिया। मुझे छोड़ दे, मुझे मरने दे ललिता, मैंने अपने प्राण धन को बहुत दुख दिया है, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। श्री दामा भैया कुछ कह रहे थे, उनको उनके सखा ने कहा होगा ना, मैं तो कुछ पूछ भी नहीं पाती अपने श्री दामा भैया से। क्या कह रहे थे भैया, क्या कहा उनसे मेरे प्रियतम ने? श्री दामा मुझे बस एक बात का दुख होता है कि मेरे कारण वृंदावन में कोई मृत्यु का ग्रास बन जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो ये कृष्ण अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। ललिता के मुख से ये सुनकर, ओह, क्या ऐसा कहा था मेरे प्राणधन ने? हम मर जाएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। हाँ, कुछ एक वर्षों में वो आए यहाँ, और हम अगर मर गई हों तो कितना कष्ट होगा उन्हें। नहीं नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम हंसते रहेंगे ताकि उन्हें हमारा हंसता चेहरा देखे, उन्हें अच्छा लगे। नहीं, अब मैं रोऊंगी भी नहीं, आज के बाद मैं हंसती रहूंगी, क्योंकि क्या पता कब आ जाए कृष्ण यहाँ और हमें रोते हुए देखें तो उन्हें कष्ट होगा ना। राधा हंसेगी, तो भी हंस ले ललिता, हंस, सब हंसो, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा। ललिता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया, क्योंकि उसके नेत्रों से सावन भादों शुरू हो गए थे। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, वज्रनाभ, क्या कहें कथा, ये दुख भरी विरह की गाथा है। आंखों से अश्रुधारा कब बंद होती है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।